हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं आपके साथ, जो भी अन्याय किया है, जो भी हक छीना है, या किसी और इंसान ने, ऐसे इंसान ने जिसको आपने प्यार किया है, उसने भी आपके साथ गलत किया है, या फिर आपकी फैमिली में आपके रिश्तों में से कोई एक ऐसा है जिसने आपके साथ गलत किया है, या बहुत सारे लोग आपके ज़बरदस्ती के दुश्मन हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग के थ्रू हम ये देखेंगे कि जिन्होंने भी इस तरीके से आपके साथ अन्याय किया उनको क्या कर्म मिलेगा। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाए। और चलिए देखते हैं कि रीडिंग में क्या निकल करके आ रहा है, एनर्जीज कैसी आ रही हैं। ओके एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके ओके ओके, डेथ, पहला कार्ड है डेथ का। मुझे प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। जो भी जंपिंग कार्ड्स हैं वो दीजिए एंजल्स। ओके, ओके, ये दोनों जंपिंग कार्ड्स आने थे। और यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये है 6 ऑफ सोर्ड्स और द लवर्स, द डेविल। ओके, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ये है। सो पहला कार्ड है डेथ, नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 6 ऑफ सोर्ड, फिर है द लवर्स, फिर है द डेविल एंड फिर है 8 ऑफ सोर्ड्स। फिर है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड और है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 6 ऑफ कप्स का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, टावर का कार्ड। अब जो भी रीडिंग को बहुत अच्छे से देखते हैं, मेरी सारी अपडेट्स को, उन सभी को पता होगा कि डेथ, द डेविल, द टावर एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें ये कहा ही नहीं जा सकता है कि थर्ड पार्टी की, जो जैसे कहते हैं ना कि उनका बुरा वक्त या फिर उनके जीवन में ऐसा तूफान जिसको रोका नहीं जा सकता है, वैसी एनर्जीज यहाँ पे बन चुकी हैं। 100%, 1000% ऐसी एनर्जी है जिस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये अब ऐसी थर्ड पार्टी को ऐसी ऊपर वाले की मार पड़ने वाली है जिसके बाद उनकी दुनिया ही बदल जाने वाली है। तो ये तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आ गया है और इस कॉम्बिनेशन का कोई तोड़ नहीं है कार्मिक एनर्जी में, कर्मा रीडिंग में, थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन की रीडिंग में। बाकी हम अभी और कार्ड्स लेते हैं और बताते हैं कि क्या एनर्जीज निकल करके आ रही है। ओके, द सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस समय आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप बहुत थक हार चुके हैं, बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं आप अपने आप को। किसी तरह का आपका मेंटल सिचुएशन भी ख़राब है, बट यहाँ पे
आपको लेकर के एक ऐसी सिचुएशन भी है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ, आपको भले ही इस समय आपकी मेंटल सिचुएशन ख़राब है, लेकिन आपके अंदर आपको ये बात पता चल गई है, आपको इंट्यूशन वाइज ये बात पता चल गई है कि अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। और यहाँ पे मुझे ईगो डेथ की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जो कि आपके पार्टनर की भी है और आपकी थर्ड पार्टी की भी है। यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जो अपने जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने ससुराल में है, और ससुराल में आपकी जो आपके फैमिली में जो फीमेल पर्सन है आपके अलावा, वो थर्ड पार्टी है आपकी। और मुझे 2 लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मैक्सिमम, 1 लोग भी हो सकते हैं और 2 लोग भी हो सकते हैं, इवन 3 लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे। ये आपके कार्मिक पर्सन है, ये आपकी थर्ड पार्टी है, ये मुझे आपके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाती हुई दिख रही है। आपके प्यार में बहुत सारे ऐसे निगेटिव स्पेल्स किए गए हैं जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए थे। 1 साल का सेपरेशन मुझे मिनिमम नज़र आ रहा है और 7 साल का सेपरेशन यहाँ पे मुझे मैक्सिमम नज़र आ रहा है। किसी की सिचुएशन 3 महीने से नो कॉन्टैक्ट जोन की बनी हुई है। कोई इंसान इतना क्रेविंग हो रही है ना उसको पावर की, क्योंकि आपको ना कुछ अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं जैसे आप बंधन में बंध गए हो, जैसे आप किसी ब्लॉकेज में बंध गए हो। आपका कुछ ना कुछ ऐसा सीन चल रहा है, यहाँ पे जगलिंग फेज आपकी चल रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्सन का चल रहा है, आप किसी 2 सिचुएशन को लेकर के अटक के रह गए। आपको चूज़ करना है या ये, तो आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो। ये आपके किसी भी आपके पर्सनल चीज़ों में भी हो सकता है ये चुनाव, और आपके रिलेशनशिप में भी ये चुनाव हो सकता है। आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना वो आपको गाइड कर रहे हैं किसी ना किसी बात को लेकर के। आपके एंसेस्टर्स अब फाइनली जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पे, बहुत पेनफुल एनर्जी है। किसी के एंसेस्टर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी जो डेथ हुई है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में उनकी डेथ हुई है। किसी तरह का ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो नेचुरल नहीं था, और यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा पेन में आपके एंसेस्टर थे। फाइनली बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हो चुकी हैं। आपने जो भी आपके एंसेस्टर्स से जो भी उन्होंने आपको काम दिया वो आपने बखूबी निभाया है। आपने उनकी कार्मिक सिचुएशन हील की है, आपने उनके वुंड्स हील किए हैं, और आपको जो भी डिवाइन ने काम दिया, जो भी आपके एंसेस्टर छोड़ के गए वो आपने बखूबी निभाया है। आपको इस बीच अपने एंसेस्टर्स की बहुत याद आ रही होगी, आप उनके लिए रो रहे होंगे, उनको याद कर रहे होंगे। आप इवन यहाँ पे तड़पने की भी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको ऐसा मन कर रहा है कि एक बार मैं अपने फादर को देख लूँ, एक बार मैं अपने मदर को देख लूँ, एक बार जो भी कोई भी हो सकता है। मैं सिर्फ फादर मदर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अपने एक्स को भी फॉरगिव कर चुके हैं कम्प्लीटली, लेकिन कुछ चीज़ें उनको ऐसी याद आ गई हैं जो एक टाइम था जब आप लोग मिले थे और चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, वो सारी चीज़ें आपको एकदम से याद आई और आप थोड़ा बहुत रोए हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने एक्स को कम्प्लीटली लेट गो कर दिया है। थर्ड पार्टी आपको बार बार कुछ ऐसे ट्रिगर्स दे रही है जिसकी वजह से आप परेशानी में पड़ रहे हो। आप चाह के भी अपना दिमाग थर्ड पार्टी से नहीं हटा पा रहे हो, आप चाह के भी लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप चाह के भी ना इस पूरे पैटर्न से निकल ही नहीं पा रहे हो। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि जो एनर्जीज जा रही हैं उन्हें जाने देते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा। इसलिए आप एक ऐसी सिचुएशन में अब आ गए हो, एक ऐसी मझधार में आप आ गए हो जहाँ पे ना आप कोई फैसला ले पा रहे हो, ना आप लेट गो कर पा रहे हो। ये टेम्परेरी एनर्जी शिफ्ट हो सकता है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। आपको ज़्यादा दिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी शिफ्ट की वजह से है। कोई भी एनर्जी आपकी शिफ्ट हो रही होगी और एनर्जेटिक चेंजेस की वजह से भी ये चीज़ है। यहाँ पे डेथ, द डेविल और द टावर प्रोमिनेंट एनर्जीज में नहीं ले रही हूँ मैं इसको मैं एक ऐसी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जिसके भी बुरे कर्म हैं, अगर हम उसके फल की बात करें तो ये बहुत भयानक कार्ड है किसी को सज़ा देने के लिए। टावर जहाँ पे उनकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, डेविल जहाँ पे उनके जो भी उन्होंने स्पेल्स किए हैं, ब्लैक मैजिक किए हैं, क्रियाएं की हैं, गलत कर्मा किए हैं, वो सब पलट के उनकी तरफ चले जाएंगे और वो खुद एक ऐसी नेगेटिव अटैचमेंट और एडिक्शन में आने वाले हैं जिसको वो कभी छोड़ नहीं पाएंगे। और डेथ यहाँ पे ईगो डेथ जब होती है तो जान निकल जाती है इंसान की। जान निकलने से भी ज़्यादा
पेनफुल चीज़ होती है ईगो का मेल्ट होना। तो ऐसी एनर्जी है, इसीलिए इसको डेथ की एनर्जी कहते हैं। जान निकलना और ईगो का मरना सब बराबर ही है। तो द टावर की एनर्जी है जो कि इनका हर तरीके से नाश करने वाली है, इनका सत्यानाश करने वाली है। यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी है गाइस, इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला है। इनका प्यार, इनके अपने, इनकी पावर, इनका पेंटिकल्स, इनके जो और लोग हैं, दोस्ती यारी है, इनके जो इवन इनके जो एंसेस्टर्स हैं ना, इनसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़ है इनके एंसेस्टर्स। ये जो भी कर्म कर रहे हैं ना, उसकी वजह से इनके एंसेस्टर्स इनको बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जी सेंड कर रहे हैं। इस वजह से भी इनकी चीज़ें ख़राब हो रही है। ये बहुत पुण्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो आपकी थर्ड पार्टी है। और आपके पर्सन भी कुछ पूजा पाठ में लगे हुए हैं, चीज़ों को सही करने में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी कोई भी नहीं सुन रहा है, ना ही एंसेस्टर सुन रहे हैं और ना ही भगवान सुन रहा है। यहाँ पे द सन की एनर्जी है। द सन लास्ट वाली रीडिंग में भी आया था, वहाँ पे भी ये ब्लेसिंग्स को बता रहा था और यहाँ पे भी बता रहा है। बट यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ ये है कि जो 3 लोग अभी मैंने बात किया ना कि 3 लोग हैं आपके लाइफ में। अब देखो फैमिली में भी 3 हो सकते हैं ये वाले कार्ड के अनुसार, और आपकी लाइफ में भी 3 ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ख़राब हैं आपकी लाइफ में, टॉक्सिक हैं। आपकी सिचुएशन को ख़राब करने में इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। और कोई एक ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत सपोर्ट करता है, बहुत हेल्प करता है। वो इंसान आपको गाइड कर रहा है कि इन 3 लोगों को आपको एनर्जी नहीं देनी है, या फिर आपको अपने पास से इनको हटाना है। ये एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। देखो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की एनर्जी है। ये ऐसा सेटिस्फेक्शन है ना जहाँ पे आपको ये फील होगा कि इस थर्ड पार्टी के जाने के बाद ना आपको एक सुकून मिलने वाला है, आप आराम से बैठने वाले हो। और आप देखोगे इस थर्ड पार्टी के जाने के बाद ना एक नहीं, 2 नहीं, आपके कई सारे इमोशंस पे आपका कंट्रोल होगा। हाँ, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि मनमुटाव चल रहा है। लेकिन आप ना अब फाइनली एक ऐसे आपने रवैये को अपना लिया है जहाँ पे आप इनकी तरफ आप देख ही नहीं रहे, इनसे आप बात ही नहीं कर रहे हैं, इनको आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इवन आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, आप जो है ना कहीं और डाइवर्ट हो गए, या किसी काम में, या किसी पर्सन में, या किसी और चीज़ों में जहाँ पे आपको खुशी मिल रही है, जहाँ पे आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है ना, वो उसे मोटिवेशन मिल रहा है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये यहाँ पे एनर्जीज़ है। और एक ऐसा इंसान मुझे आपके लाइफ से जाते हुए दिख रहा है जो आपसे छोटा हो सकता है। मैं यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ जो आपसे प्यार करता है। एक ऐसा इंसान जिसने ना आपकी दुनिया एकदम ख़राब कर रखी थी, पहाड़ बन के ये इंसान था आपकी लाइफ में। जब भी आप कुछ काम करते ये बीच में आ जाता, जब भी कुछ आप अच्छा करने चलते ये बीच में आ जाता। साइकिकली कंट्रोल कर रहा था, मैनिपुलेट भी कर रहा था ये इंसान। और ये मुझे एक मेल की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे फीमेल्स ऐसी दिखाई दे रही हैं जो थोड़ी बड़ी उम्र की हैं, लेकिन मेल्स मुझे यहाँ पे कम उम्र के दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत ही चीज़ें बुरी और ख़राब कर रखी हैं। और देखो थर्ड पार्टी का क्या है ना यहाँ पे सीन, देखो थर्ड पार्टी की ईगो तो ख़त्म हो रही है, डेफिनेटली ईगो ख़त्म हो रही है। थर्ड पार्टी को हर अपने जो भी उसने किया है उसका पछतावा हो रहा है, बहुतों को हो रहा है, बहुतों को होगा। बहुतों की थर्ड पार्टी जो है ना वो खुद भाग के चली जाएगी, मतलब उसको एक ऐसी सिचुएशन में डिवाइन लाएंगे जहाँ पे वो ये कहेगी कि अब इस पूरे सिचुएशन से बाहर निकलना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसलिए वो जाएगी, 100% जाएगी। देखो यहाँ पे जाने का भी कार्ड है, कंप्लीशन है, आपके साथ कंप्लीशन है, आपके पर्सन के साथ कंप्लीशन है, आपकी सिचुएशन के साथ कंप्लीशन है, एंड फाइनली जाने का सीन पूरा बन चुका है। जो भी लोग अनमैरिड हैं यहाँ पे, मैं मैरिड की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, अभी तक मैं कर रही थी, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा सा नोटिस करना कि जो भी लोग अनमैरिड हैं, जिनकी शादी में प्रॉब्लम आई है थर्ड पार्टी की वजह से, वो लोग भी यहाँ पे कंप्लीटली जाते हुए दिख रहे हैं। बट ये जो डेथ, द डेविल और द टावर है, इसमें से जो जितनी भी निगेटिव एनर्जीज थर्ड पार्टी के ऊपर अटैक करेगी, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके जो सपोज आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसकी फैमिली पे इतना असर नहीं आएगा, और आपकी जो मेल पार्टनर है उसकी फैमिली पे इतना असर नहीं आएगा अगर वो आपकी हैवी कार्मिक नहीं है, अगर वो आपकी हैवी थर्ड पार्टी नहीं है। मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थर्ड पार्टी है तब तो आएगा, लेकिन अगर सिर्फ किसी, जैसे कहते हैं ना कि
गलत फहमियों की वजह से अगर ये आपकी थर्ड पार्टी बनी है, मतलब इसको आपके बारे में नहीं पता है और आप इसके बारे में बहुत नहीं जानते हैं, बस पता है कि हाँ भाई बीच में कोई है हमारे, तो यहाँ पे उसको भी पनिश किया जाएगा। लेकिन इनका जो कर्मा होगा उनके कर्मों के हिसाब से ही सज़ा मिलेगी। अगर इंटेंस कर्मा नहीं, बैड कर्मा नहीं क्रिएट होगा, किया होगा, तो उतना इनको इंटेंस रूप में नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जितने लोग बहुत टाइम से हैं, अब यहाँ पे मैरिड भी इंक्लूड हो रहे हैं, मैरिड भी हो रहे हैं और ऐसे लोग भी हो रहे हैं जो जिनका रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है, उनको बेसिकली अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए, अपनी सक्सेस चाहिए, और इस सक्सेस के बीच में थर्ड पार्टी है और कुछ चाहिए, कुछ अचीवमेंट करना है, या यहाँ पे न्याय और हक की बात हो रही है। तो ऐसे लोग जो है ना, जो बंधन में बंधे हुए हैं, किसी भी तरीके का बंधन ये हो सकता है, जिनकी पावर को ज़बरदस्ती छीना गया है, जिनको जगलिंग फेज में ज़बरदस्ती डाला गया है, 10 तरह के चुनाव करने पड़ते हैं किसी ऑब्स्टिकल की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। तो ये सारे लोगों को ना, मैं यहाँ पे जो एनर्जी बता रही हूँ, डेथ, द टावर, द डेविल, ये मतलब खा जाने वाला है। ये एनर्जी ना बिल्कुल ख़त्म कर देने वाली है थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को। 1% भी एनर्जीज़ नहीं बचने वाली है, 0.1% भी नहीं। आई डोंट नो वो जो सबसे कम होता है क्या होता है, बट बिल्कुल भी नहीं बचने वाली है। सारे बंधन से आप मुक्त होने वाले हो। अगेन पावर और द सन, पावर और पॉजिटिविटी का कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहा है। कोई आपको ना कुछ कमिटमेंट देने वाला है या फिर आपको कुछ बताने वाला है थर्ड पार्टी के बारे में। ये इंसान आपको चाहता है, दिली दिल आपको पसंद करता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है आपको लेकर के। ये आपसे कुछ कहना चाहता है बट कह नहीं पा रहा है। आप मैरिड भी हो सकते हो, अनमैरिड भी हो सकते हो, और आप हो सकता है कि अभी तक आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं है, लेकिन कुछ तरह की बातें किसी से चल रही है जहाँ पे ये इंसान आपको मन ही मन बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। ये इंसान आपको कुछ ना कुछ बताएगा, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन देगा, अपडेट्स देगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी ऐसे इंसान से रिलेटेड हो सकती है जिससे, जो आपसे जलता है, जिसको आपसे प्रॉब्लम है, जो आपका दुश्मन बना बैठा हुआ है। बट ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये बात यहाँ पे ये कार्ड ये चीज़ क्लैरिफाई कर रहा है। देखो, पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपको लेकर के, ओके, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, जैसे कि द सन, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये 3 ऐसे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। बट यहाँ पे मुझे थोड़े से चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। चैलेंजेस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको पावर मिलेगी उसका सामना करने के लिए, और आपको करना भी पड़ेगा। डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, आप पूरे के पूरे प्रोटेक्शन में हो। आपको डिवाइन एनर्जीज वॉच कर रही हैं, इतने अच्छे से वॉच कर रही हैं कि आपको आपका बाल भी नहीं बांका होने देंगी। लेकिन जो कार्मिक चैलेंजेस हैं, जो लेसन्स हैं, वो आप ही को कंप्लीट करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी को यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इस समय हो सकता है कि लकी हो, या फिर आपको बहुत पसंद हो। आपको यहाँ पे हो सकता है कि ये जो साइन है ना, इस समय बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ओके, इन्फिनिटी का साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और आपको पावर का साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या हो सकता है स्ट्रेंथ का कार्ड आपके सामने बहुत ज़्यादा आ रहा हो। अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि ये पावर का कार्ड आ रहा हो, या आपको शेर बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा हो आपके वीडियोज़ में। और मुझे एक चीज़ यहाँ पे और भी पता चल रही है थर्ड पार्टी को लेकर के। देखो, थर्ड पार्टी का क्या सीन है ना, ये अभी भी बैठ के कुछ प्लानिंग कर रही है आपको लेकर के, लेकिन अब यहाँ पे जो आपको श्योरिटी दे रहे हैं डिवाइन, वो ये दे रहे हैं कि तुम बिल्कुल भी सोचना छोड़ो, आप अपने दिमाग से निकालो थर्ड पार्टी को, या अगर नहीं भी निकाल पा रहे हो कोई बात नहीं, बट डेफिनेटली वो जाएगी, ओके। जिसका जब भी डिवाइन टाइमिंग है वो डेफिनेटली जाएगी, और पनिश्ड होकर के ही जाएगी, बिना पनिशमेंट के उसको एक स्टेप भी आगे लेने नहीं दिया जाएगा। जो भी बुरे कर्म उन्होंने आपके साथ किए हैं उसका बदला डिवाइन ज़रूर खुद से लेंगे, अपने तरीके से लेंगे। आप कुछ उनके लिए प्लानिंग्स मत करो, आप कोई अपने तरफ से स्टेप्स ना लो, वो सारा काम डिवाइन करेंगे, ओके। चलिए अब हम कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, ओके। एंजल प्लीज गाइड करें कि डेथ का कार्ड क्यों आया है, प्लीज गाइड करें कि डेथ का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज गाइड करें कि डेथ का कार्ड क्यों आया है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए आया है क्योंकि जहाँ पे आपका हक छीना गया है, देखिए ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ पे आपका हक छीना गया है, या जहाँ पे दान पुण्य की बात हो रही है, जहाँ पे कर्मों की बात हो रही है, तो जो भी हक छीने गए हैं वो आपको
इस तरीके से वापस होंगे कि थर्ड पार्टी को उनकी हार का सामना करना पड़ेगा, उनकी ईगो डेथ होगी और यहीं पे आपका जो मान सम्मान है वो वापस लौटाया जाएगा, आपकी जो पावर है वो आपको वापस दी जाएगी और आपको इनसे आगे बढ़ता हुआ दिखाया नहीं जाएगा, मतलब आपको एनर्जीज दी जाएगी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को कौन क्लैरिफाई कर रहा है? एंजल्स प्लीज़ बताइए। वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। स्टिल मुझे यहाँ पे किसी का लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। किसी को किसी की सच्चाई पता चल रही है, किसी को छुपी हुई बातें सामने आ रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या आपसे किसी तरह की गलत डिमांड्स हो रही हैं, किसी तरह के आपके साथ ऐसे पैटर्न रिपीट किए जा रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहे हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे इंसानों से बात करना, या फिर आपको पर्सन के साथ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे दूसरी तरह एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे दो लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए, प्यार इन द सेंस रोमांटिक होते हुए और अच्छी अच्छी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपस में कह भी रहे हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी थर्ड पार्टी है वो जाने वाली है। आप लोग, हो सकता है कि आप लोग का रिसेंटली कोई कांटेक्ट हुआ है, मैसेज आया है, फ़ोन पे बात हुई है और अब आप लोग मुझे फ्रीडम के साथ फ्लाई करते हुए दिख रहे हो, मतलब कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से कंप्लीटली आज़ाद होते हुए दिख रहे हो। आपके जो पार्टनर जिन्होंने आपके साथ गलत किया वो मुझे आपकी तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपको आप रियलाइज़ करने के बाद ही आपको बताएंगे कि यस मैंने गलती की है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और जो भी इल्यूजन्स थे वो उनके दिमाग से हट रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। अच्छा, ऐसे मेल्स के कार्ड्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा जो आपसे एज में कम है, तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो। हालांकि क्लैरिफिकेशन में तो यही आ रहा है कि ये इंसान अगर गलत है, देखो प्लीज़ यहाँ पे ये नहीं लेना है, क्योंकि मोस्टली लोगों के पार्टनर यहाँ पे ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो एज में कम है और आपका उनके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, या फिर आप मैरिड हो इनसे, अनमैरिड हो, लव रिलेशनशिप है, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में एज अ मेल जो जिनकी एज कम है, जो आपको किसी तरह का धोखा दे रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, सबको नहीं लेना है अपने ऊपर। तो जो धोखा दे रहे हैं उसको, वो भी जा रहा है आपकी लाइफ से। और यहाँ पे ना 4 लोग, मतलब 3 और 4, ओके सॉरी, देखो 4 लोग, अभी किसी की लाइफ में 3 लोग हैं और किसी की लाइफ में 4 लोग मुझे यहाँ पे आपके दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, या जो आपका अच्छा नहीं चाहते, ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। देखो 6 ऑफ कप्स भी कंफर्म कर रहा है, यहाँ पे 2 बार आ गया है, किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्मेशंस कार्ड आ रहे हैं। द लवर्स, यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आप उनको याद कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी आपको प्यार भेज रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भेज रहे हैं, वो भी आपको याद कर रहे हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो ये कह रहे हैं कि आपने मेरे बहुत सारे काम को हल कर दिया है, जो काम हम इस दुनिया में छोड़ के गए थे वो काम आपने किया है, आप कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे, एज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, एज अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, जो आप हील कर रहे हो, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है, बट आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि ये सारे काम आप हमारे लिए ही कर रहे हो। अपना जो आपका ब्लड लाइन है उसको आप हील कर रहे हो और आप अपने एंसेस्टर्स को उनके बुरे कर्मों से भी मुक्त कर रहे हो, और इस चीज़ में आपने जो सहयोग दिया है उसके लिए भी डिवाइन आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, फुल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं। यहाँ पे मुझे ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड फादर्स और बहुत सारे लोगों के, ऐसे लोग जो आपसे बड़े थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, इवन जो छोटे बच्चे भी आपको छोड़ के गए हैं ना, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और बहुत सारी दुआएं आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको बस अब खुश रहना है, किसी चीज़ की कमी नहीं फील करनी है। जितना भी आपने दुख झेला है वो देख रहे हैं ऊपर से और आपको अपनी सहायता हर तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गाइडेंस आपको मिल रही है जिसको कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं सीरियसली। आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि उसको आपको सीरियसली फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो जो एंसेस्टर्स अभी हैं इस दुनिया में, वो भी आपको मैसेज दे रहे हैं, उनकी जो हायर सेल्फ है वो आपको मैसेज दे रही है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। द डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, किसी के एंसेस्टर्स अगेन एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आप लोग शायद कुछ ऐसी गाइडेंस है जो फॉलो नहीं कर रहे हो। मुझे यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग कुछ गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो थोड़े से गुस्सा हैं। आप उनको मना सकते हैं, थोड़ी आप प्रेयर्स कीजिए आप, और उनको भी ब्लेसिंग्स भेजिए अपनी तरफ से, ब्लेसिंग्स या हीलिंग्स भेजिए अपनी तरफ से,
तो यहाँ पे आपकी बात उनसे बन जाएगी और वो आप पे उनका जो एंगर है वो नहीं आएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, आपके पैसों पे, आपके जो मनी है, आपके जो अबेंडेंस है, आपके जो पेंटिकल्स हैं, उस पे किसी ने रोकथाम लगाई हुई थी, यानी कि कुछ जादू टोना करा के आपके ऊपर बंधन लगा के आपके काम को फुल्ली रोक रखा था। स्टिल यही एनर्जीज हैं, स्टिल अभी यही सारी चीज़ें हैं। इवन ये अभी भी चाहती हैं या चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाओ। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि भले यहाँ पे स्टिल ये प्रोसेस है, लेकिन इनके लिए नर्क के द्वार खुल चुके हैं और आपने जो इतना ज़्यादा बिना कुछ कहे आगे आप बढ़ते चले गए हो, आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अभी जा रहे हो स्वर्ग, बट जाना तो वही है। ओके, और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को कौन क्लैरिफाई कर रहा है? जस्ट प्लीज क्लैरिफाई करिए। माय गॉड, मतलब ये रीडिंग ना बता दे रही है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत शैतान वाली जो एनर्जी होती है वो है। राक्षस से भी बहुत ज़्यादा बड़ी या बड़ा वाला राक्षस है। शैतानी इसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, निगेटिव एनर्जी कूट कूट के भरी हुई है। इसके अंदर सारे निगेटिव पैटर्न इसी के अंदर भरे हुए हैं, सारे बुरे कर्म इसने कर रखे हैं, करता चला आ रहा है, करती चली आ रही है। और यही इंसान है जिसने आपको हर तरह की प्रॉब्लम्स दी है, आपको इतना तोड़ा है, इतना इसने रुलाया है, इसने धमकाया है, आपको सताया है कि जिसकी कोई हद नहीं है, कोई भी हद नहीं है। ओके, सारे कन्फर्मेशंस कार्ड आ रहे हैं और ये जो रीडिंग है ना, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट यही बता रही है कि अब तो भयंकर वाला कर्मा मिलने वाला है थर्ड पार्टी को। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हो रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड से। देखिए, स्ट्रगल मैंने बोला था कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल आएगा, थोड़ा बहुत हार्ड वर्क, ये चीज़ कंफर्म हो रही है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने को। बस हार्ड वर्क और चैलेंजेस थोड़े बहुत आएंगे जिसके लिए आपको पावर भी मिलेगी, इतना घबराना नहीं है। ये आपके चैलेंजेस आपके लेसन से लेकर के रिलेटेड हो सकते हैं। जो भी अभी कुछ भी चीज़ें अभी करने को जो बाकी हैं, जो बचा हुआ है वो करना है। किंग ऑफ कप्स, ओके, किसी ऐसे इंसान ने आपको जगलिंग फेज में डाला हुआ है, कंफ्यूजन या डाउट में डाला हुआ है, जिसके पास किसी चीज़ की पावर है, अथॉरिटी है। इमोशनली इसने आपको बहुत कंट्रोल करके रखा है, मैनिपुलेट करता है ये इंसान आपका हस्बैंड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेल मुझे दिखाई दे रहा है। और ये एक ऐसा हस्बैंड है जो आप पे फुल्ली कंट्रोल लगाता है, मतलब कि उसको वो ये बोलता है कि आप मेरे हिसाब से चलो। ओके, और यहाँ पे एक ऐसा फादर भी हो सकता है एज अ नार्सिसिस्ट जिसने आपके ऊपर कंट्रोल लगाया हुआ है। एक ससुर भी हो सकता है यहाँ पे जिसने आपके ऊपर कंट्रोल लगाया हुआ है। ओके, या अगर आप अपने प्रोफेशन में हो और आप इसलिए रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आपको अपने बॉस से प्रॉब्लम है, तो ये आपका बॉस भी हो सकता है जिसने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है अपनी पावर की वजह से। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, देखते हैं क्या बता रहा है। यहाँ पे कौन सा कार्ड आ रहा है क्लैरिफाई करने को? द हाई प्रीस्टेस। देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज़ का कार्ड आया है। आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है, आपकी कुछ पावर है और आपके कुछ ऐसे गुण हैं जो अभी बाहर नहीं आए हैं, उसके लिए आपको अपने यिन और यांग पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको अपने शिव शक्ति को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जो आपके सीक्रेट्स हैं, जो आपके गुड सीक्रेट्स हैं, वो बाहर लाने की ज़रूरत है। ये भी गाइडेंस आप सभी को मिल रही है और आपके एंसेस्टर्स इस समय आपको ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्या गाइड कर रही है, सॉरी क्या क्लैरिफिकेशन है, प्लीज़ बताइए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है? माय गॉड, मतलब क्या ही बोलूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स को पेज ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। यानी कि जो मैंने आपको बोला ना कि ये जो ट्रिगर्स हो रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ से, और यहाँ पे ये जो बात बताई वो चीज़ एकदम सही है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो
थर्ड पार्टी है ना, ये आपको ट्रिगर्स भी दे रही है और ये आपकी पेंटिकल्स पे इसने काफ़ी ज़्यादा नज़र लगा के रखी हुई है। मतलब इसका जो रिश्ता है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश वाला रिश्ता है, आपसे या आपके पर्सन से या आपकी फैमिली से, ये भी कंफर्मेशन है। और यहाँ पे कंफर्म है कि इसने आपके जो रिलेशनशिप है ना उसमें आग लगाई हुई है। ये अपने आप को बहुत इनोसेंट दिखाती है, ये दिखाती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। इवन यहाँ पे लड़का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मेल नहीं है, मेल एनर्जीज भी हो सकती हैं यहाँ पे। ओके, बट सॉरी। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स को पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लेरिफाई कर रहा है। ये बहुत बड़ी कन्फर्मेशन है आपकी थर्ड पार्टी के, मतलब ये पूरा इंटेंशन रख रही है ट्रिगर करने का, आगे भी ट्रिगर करेगी। ये आपको पूरा का पूरा प्लानिंग कर रही है कि किस तरीके से आपको तोड़ा मरोड़ा जाए। ओके, द टावर को क्लैरिफाई कौन कर रहा है प्लीज़ बताएं। द टावर को कौन क्लैरिफाई कर रहा है प्लीज़ बताएं। द टावर को कौन क्लेरिफाई कर रहा है एंजल्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए एंजल्स कि द टावर को कौन क्लेरिफाई कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, मेजर अरकाना पे मेजर अरकाना आया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहीं से खात्मा है और यहीं से शुरुआत है। देखो यहाँ पे जो इनको सज़ा मिलने वाली है यही आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहीं से आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपका लक सब कुछ बदल जाएगा और आपका जो लेन देन है, जो आपका हिसाब किताब है वो थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म हो जाएगा और आप बढ़ जाओगे पॉजिटिविटी की तरफ, और इतनी पॉजिटिविटी जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी। द सन को कौन क्लैरिफाई कर रहा है एंजल्स प्लीज़ बताइए। द सन को कौन क्लैरिफाई कर रहा है प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एडजस्टमेंट और फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपकी लाइफ में जो निगेटिविटी आई थी वो, उसमें पॉजिटिविटी, वहाँ पे जो रिप्लेसमेंट है वो पॉजिटिविटी से हो रहा है। इतनी सी एनर्जीज यहाँ पे कंफर्म हुई हैं। 7 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो सकता है। आपका नंबर 7 आपका आपसे किसी भी तरीके से रिलेट कर सकता है। मे बी आपका DOB हो, मे बी आपका आपके पर्सन का हो, मे बी थर्ड पार्टी का हो, बट वहाँ पे लकी नहीं होगा आपके लिए, लेकिन हाँ रिलेट कर सकता है, या एंजल्स आपको 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हो गया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड आना चाह रहा था पहले भी, और ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि कैसी महिला हो आप, जो कि विडो हो सकती हो आप, या फिर आप डाइवोर्सी हो सकती हो, या फिर आप अपने कंधों पे आपने सारी जिम्मेदारी हमेशा से ले रखी है। कोई भी मेल सपोर्ट आपको कभी भी नहीं मिला है, जिसकी वजह से भी आपको लाइफ में हमेशा लोगों ने सताया है, लोगों ने नीचा दिखाया है। आपने बच्चों को अकेले संभाला है, आपने खुद को अकेले संभाला है, आपको कभी किसी ने इमोशनली सपोर्ट नहीं किया, और अब आपको लग रहा है कि ठीक है जो मिला वो मिला, नहीं मिला नहीं मिला, बट आप अब कंप्लीटली फ्री फील कर रही हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, देखते हैं कि क्या क्लैरिफाई हो रहा है। जस्ट प्लीज बताइए कि कौन सा क्लैरिफिकेशन कार्ड आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे अब आप सेलिब्रेट करने वाले हो, इनके जाने का जश्न मनाने वाले हो। और देखो मुझे यहाँ पे बहुत सारी फीमेल बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को इतना बदल दिया है, इतना बदल दिया है कि लोग अब आपसे मिलने को, बात करने को, आपको देखने को तरस रहे हैं। आपके अंदर इतने चेंजेस आ गए हैं कि लोग बातें कर रहे हैं आपस में कि ये इंसान कैसे इतना ज़्यादा बदल गया है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। जजमेंट, हे भगवान, सारे के सारे जो भी पनिशमेंट्स कार्ड हैं वो इसी रीडिंग में आ रहे हैं और पूरे के पूरे आ भी चुके हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया है, जजमेंट भी आ गया है, और यहाँ पे देखो जजमेंट आया है और वो आया है किंग ऑफ सोर्ड। जहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा आपके पार्टनर से हो रहा है, आपकी ही तरफ फेवर जाएगा, आपकी इंटरवेंशन आपके लिए पॉजिटिव होगा, और भगवान आप ही की सुन रहे हैं। आप जो दुआएं कर रहे हो सिर्फ आपकी सुन रहे हैं, और मुस्कुरा रहे हैं आपके एंजल्स आपको देख करके कि तुमको डरने की और हारने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे सपोर्ट में फुल्ली खड़े हुए हैं।
और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखते हैं कौन सा कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओके। किसी महिला जो किसी मेल पर्सन पे जो आपसे छोटा है, मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, फीमेल्स की। मेल्स भी अपने ऊपर ले सकते हैं, लेकिन ये आपके इंट्यूशन के ऊपर है। मेरी तरफ से ये फीमेल की एनर्जी है। कोई ऐसी फीमेल जो सक्सेसफुल है, जिसके पास खुद का पैसा है, ओके, खुद अर्निंग करती है, खुद का उसके पास सब कुछ है, सपोर्ट सिस्टम है, किसी से आप हेल्प नहीं लेते हो, लेकिन आपके पास ना एक ऐसा इंसान था अब तक जो आपका मिसयूज़ कर रहा था, ओके। आपसे छोटा हो सकता है ये, जो अब आपके लाइफ से जा रहा है कंप्लीटली, ओके। ये चीज़ का आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं। तो आप देख लेना, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हाँ इनकी बात हो रही, इंट्यूशन पे ध्यान देना। ये नहीं कि मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो भी रिलेशनशिप है उसमें एज डिफरेंसेस है, और ऐसा नहीं है कि मेल्स यहाँ पे छोटे नहीं हैं, यहाँ पे 30% 20% मेल्स छोटे ही हैं। तो आपको ये नहीं कि अपने अच्छे वाले इंसान पे बोल देना है कि नहीं तुम तो ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा यूनिवर्स से कि टैरो के थ्रू आंसर मिल जाए, तो उनके लिए आंसर है। तो ये सारी चीज़ का ध्यान रखना है आपको, बहुत सोच समझ के इस चीज़ पे इस फैसले को अप्लाई करना है किसी के भी ऊपर, ओके। अब हम एक ओवरऑल कार्ड ले लेते हैं सारी एनर्जीज का, देखते हैं कि क्या निकल करके आ रहा है, ओके। मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें मेजर अरकाना। मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें, मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें। द हर्मिट। तो बहुत लोगों के अंदर जो चेंजेस आया है वो आया है, जो आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में जो टाइम दिया है, आइसोलेट करके रखा, दूसरों की एनर्जी से आपने अपने आप को बचा करके रखा, पूजा पाठ में आप लगे रहें, मेडिटेशंस में आप लगे रहें, अपनी हीलिंग्स पे आप लगे रहें, और आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस किया, अपनी ग्रोथ पे फोकस किया, अपने एबंडेंस पे फोकस किया, आपने यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और अब आप एक शांत इंसान बन चुके हो। आपको पता है कि थर्ड पार्टी आज नहीं तो कल डेफिनेटली जाएगी, और ऐसी जाएगी जहाँ पे उसकी सिर्फ और सिर्फ बदनामी होगी, जाएगी भी, लॉस भी झेलेगी, बदनामी भी झेलेगी। ये आपके दिमाग से निकलते हुए मुझे थॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ें आपको पता है। यस डेफिनेटली ये होगा भी। अब ये रीडिंग में जो भी आया है ना, वो ये सुन करके जाए, ये समझ करके जाए कि थर्ड पार्टी ज़्यादा दिन के मेहमान है नहीं आपकी ज़िंदगी में। आपके अपने जो जैसे दिमाग है ना, भले आपको वो एक्सेप्ट करने पे मजबूर नहीं कर रहा है, क्योंकि निगेटिव साइकिक एनर्जीज जो है ना वो पूरा जोर लगाती हैं अंत तक कि नहीं जाएगी, और वही चीज़ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट इस रीडिंग के हिसाब से, और ये जो रीडिंग है ना, ये जब अभी मैं प्लानिंग कर रही थी ना इसको रिकॉर्ड करने का, तो उससे पहले मुझे शिव जी की इतनी हाई वाइब्रेशन फील हुई है। इस रीडिंग को करने से पहले उन्होंने इतना क्लियरली मैसेज दिया है कि ये जो रीडिंग होने जा रही है ना, और ये जो रीडिंग जिसके पास भी पहुंचेगी ना, उसके लिए ये लाइफ चेंजिंग रीडिंग होगी। क्योंकि यहाँ से उसको, मैं भी ये सोच रही थी, क्योंकि मैंने आपको देखो रीडिंग से पहले ये चीज़ नहीं बोली, मैं भी ये सोच रही थी ऐसा क्या रीडिंग में आने वाला है। बट यस, बहुत सारी चीज़ें कंफर्मेशंस कार्ड आना, और ये जो आपको मैंने कार्ड्स दिखाए वो आना, ये बहुत बड़ी बात है। और द हर्मिट, आप देखो ना यहाँ पे जो ओवरऑल जो कंक्लूजन आया है यहाँ पे, वो एक ऐसा कार्ड आया है जैसे शिव जी अपने ध्यान में बैठे हों, ओके। क्योंकि यहाँ पे और इस डेक में कोई शिव जी का कार्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इस तरीके से बैठना अकेले, ओके, शिव शक्ति का तो कार्ड है, बट अकेले बैठना, क्योंकि उनका अकेले का ही मैसेज मेरे लिए आया था कि ये वाइब्रेशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ कलेक्टिव्स के लिए, और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए। तो इस अवस्था में, और ये जो एनर्जीज मुझे पिक हुई है, उसमें मुझे यही उस समय चैनलिंग हो रही थी कि वो शिव जी बैठे हुए हैं और बिल्कुल शांति से मैसेजेस दे रहे हैं कि अब जितनी भी थर्ड पार्टीज़ हैं उनसे आप परेशान होना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही है शिव जी की, ओके। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।